मेनोपॉज उसका मतलब होता है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये 40, 45, 50 के आसपास हर एक लेडीज के डिपेंड्स ऑन हर जेनेटिक्स, डिपेंड्स ऑन हर लाइफस्टाइल के हिसाब से मेनोपॉज हिट होता है। ईच एंड एवरी वुमन कम टू दिस फेज, और जहां कई वुमन के फेज में ये इतना पैनिक नहीं होता है, पर बहुत सारे आजकल ड्यूरिंग आज की लाइफस्टाइल देखते हुए बहुत सारे वुमन को ये मेनोपॉज बहुत परेशान करता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ और सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, जहां पे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि यस यू आर हिटिंग मेनोपॉज और सून मेनोपॉज आपकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स 1-2 महीने के गैप में आते हैं, कभी 4 महीने के बाद आते हैं, कभी 6 महीने के बाद आता है, तो दिस इज अ स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ मेनोपॉज, दैट इज नोन एज पेरीमेनोपॉज। यहाँ पे आपकी बॉडी अंदर से रिएक्ट कर रही है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती है, और कभी कभी पीरियड्स का फ्लो इतना ब्लड का ब्लीडिंग ज्यादा होता है, कभी उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। नंबर 2, जब आपका वेट गेन होने लगता है, जैसे कि ड्यूरिंग दिस स्टेज आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन हम बोलते हैं कि एस्ट्रोजन, वो हार्मोन बनना आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण डायरेक्टली आपकी मेटाबॉलिज्म उससे अफेक्ट होती है, जिसके कारण आप जो भी खाते पीते हो आपको ऐसा लगता होगा कि थोड़ा कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमारा वेट गेन हो जाता है। और ये वेट गेन जनरली आपको स्टमक के आसपास और थाइज एरिया में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ द मेनोपॉज। तो आपको समझना है कि आप ये फेज में एंटर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अलर्ट होना होगा रिलेटेड टू योर डाइट, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ी एक्टिव करनी होगी। नंबर 3, इंसोम्निया, दैट इज अ डिस्टर्ब स्लीप। आपको बहुत सारी वुमेन की ये कंप्लेंट होती है कि मैं रात को इतनी अच्छे से सो रही थी, सडनली आई गेट अप, कुछ हो गया कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, बहुत सारा ऐसा पसीना पसीना हो गया, आपकी पैल्पिटेशन जो हार्ट की रेट्स है वो बढ़ जाते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स लगेंगे कि मुझे सोना है पर आप अच्छे से सो नहीं पाओगे, और जब आप अच्छे से सो नहीं पाओगे तो दूसरा दिन भी आपका बहुत लिथार्जी और आपको ऐसे वीकनेस, फटीग आपको ऐसा फील होता रहेगा। अगर वंस अ वाइल ये होता है देन इट इज ओके, पर अगर वीक में 2 या 3 बार और धीरे धीरे बढ़ते जाता है देन यू शुड बी अलर्ट कि आपको मेनोपॉज पीरियड धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। नंबर 3, हॉट फ्लैशेस, कि ये एक ऐसी प्रोसेस है कि वुमेन जो जनरली रात को हो, उनको ऐसा लगता है कि जब वो सोती है एसी ऑन है, फैन ऑन है, पर फिर भी उसको एकदम से पूरी बॉडी स्वेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रात को, दिन में भी कभी कभी उसको ये हॉट फ्लैशेस आते हैं कि अंदर आपको इतने गर्मी और स्वेटिंग हो जाती है कि आपके कपड़े भी अंदर से स्वेटिंग के कारण भिगो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी 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 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मेनोपॉज। नंबर 4 इज मूड स्विंग। अब ये फेज में, जब आपका ये फेज शुरू होता है मेनोपॉज का, तो ऐसे बहुत सारे अंदर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण आपको पता नहीं चलता है कि कब आपके मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे कि कभी आप एक छोटी सी बात घर में अगर फैमिली में कुछ हुई होगी तो आप रो पड़ोगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्यों रो रहे हो। कभी आप इतना एंजॉय भी लाइफ करने लगोगे कि आप हंसने लगोगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि इमोशंस आर इन योर कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में होते हैं, जिसके कारण ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कभी आपके मूड स्विंग्स को ऊपर नीचे करता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हो, अच्छी तरह से आप हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ले रहे हो,
फिर भी आपको कहीं ऐसे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि आपके हेयर लॉस बहुत हो जाते हैं, हेयर बहुत थीन होके गिर जाते हैं। इसी तरह से स्किन में बहुत सारे ऐसे पैचेस हो गए हैं, व्रिंकल्स आपको हो गए नियर अबाउट नेक एरिया, सैगीनेस ऑफ द स्किन आपको फील होगी। तो ये सारे सिम्टम्स भी रिलेटेड टू मेनोपॉज है। फ्रेंड्स, जो भी मैंने ये 5 प्रॉब्लम बनाए ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं दैट वेरीज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, बिकॉज कई वुमेन की लाइफ में ये सारी चीजें धीरे धीरे पास ऑन हो जाती है। अगर शी इज अलर्ट विथ हर लाइफस्टाइल, डाइट, फूड, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों से अगर आप मैनेज कर रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड, ये फेज भी आपकी लाइफ में अच्छे से चला जाएगा। पर अगर आप इसे इग्नोर करते जा रहे हो, जैसे कि आपका वेट गेन हो रहा है फिर भी आप अलर्ट नहीं हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है फिर भी आप अलर्ट नहीं हो, आपकी स्किन में आपको देख रहा है कि बहुत सारे ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी के हिसाब से बहुत सारे स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, देन द प्रॉब्लम्स विल ट्रिगर डे बाय डे ड्यूरिंग योर पोस्ट मेनोपॉज। क्योंकि जो बॉडी आपसे मांग रही है अगर आप उसको दे नहीं रहे हो तो वो आपसे छीन लेगी। इसी तरह से अगर छोटे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए तो अगर हम उसको खिलौना नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कहीं से भी, उसको खेलना है तो कहीं से भी ले आएगा। उसी तरह से बॉडी जो डिमांड कर रही है आपसे न्यूट्रिएंट, लाइफस्टाइल, फूड, अच्छी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हमें बॉडी को देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं दोगे तो द सिम्पटम्स विल ट्रिगर मोर एंड मोर इन द फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेनोपॉज रिलेटेड टॉपिक अच्छा लगा है और अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स से अभी गुजर रहे हो देन कमेंट में बिलो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बिलो कि आपको कौन से सिम्टम के लिए डिटेल में वीडियो चाहिए। बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन। I'm Chaitali Khamar, holistic lifestyle coach, and I'm on a mission to help each and every menopause woman by good diet and mindset activities and enhance their look by image makeover. So follow for more tips at Coach Chaitali Khamar and do not